प्रथम विश्व युद्ध, एक झलक। यह एक ऐसा संघर्ष था जिसने इतिहास की धारा को बदल दिया। दोस्तों, आज हम एक ऐसी जंग की बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। यह जंग न केवल सैनिकों के लिए बल्कि आम नागरिकों के लिए भी एक भयानक अनुभव थी। यह कहानी है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, जो 1914 से 1918 तक चली। इस युद्ध ने 4 सालों तक दुनिया को अपने चंगुल में जकड़े रखा। इस जंग ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। युद्ध के बाद की दुनिया पहले जैसी नहीं रही। लाखों लोग मारे गए, शहर तबाह हो गए और एक पूरी पीढ़ी पर इसका गहरा असर पड़ा। यह युद्ध मानवता के लिए एक बड़ी त्रासदी थी। ये जंग यूरोप में शुरू हुई थी, लेकिन जल्द ही पूरी दुनिया में फैल गई। इसने एशिया, अफ्रीका और अन्य महाद्वीपों को भी अपनी चपेट में ले लिया। दोस्तों, इस जंग में एक तरफ थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और उनके साथी देश। ये देश सेंट्रल पावर्स के नाम से जाने जाते थे। दूसरी तरफ थे फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया और उनके साथी देश। इन्हें एलाइड पावर्स कहा जाता था। यह जंग सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी गई, यह युद्ध हर मोर्चे पर लड़ा गया था। समुद्र में भी जहाजों के बीच भयानक युद्ध हुए। समुद्री युद्ध ने भी इस संघर्ष को और भी भयानक बना दिया। हवा में पहली बार लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी और दुश्मन पर बम बरसाए। यह युद्ध का एक नया और खतरनाक आयाम था। आइए समझते हैं कि आखिर ये जंग क्यों हुई और इसके क्या नतीजे निकले। इस युद्ध के कारण और परिणामों को जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जंग के बीच रंजिशें और महत्वाकांक्षाएं, ये 2 शब्द ही काफी हैं यह समझने के लिए कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी एक बड़े युद्ध का रूप ले सकती है। दोस्तों, कोई भी जंग अचानक शुरू नहीं होती। इसके पीछे कई परतें होती हैं, कई कहानियां होती हैं जो धीरे धीरे एक बड़े संघर्ष का रूप लेती हैं। प्रथम विश्व युद्ध के पीछे भी कई कारण थे। ये कारण सिर्फ राजनीतिक नहीं थे, बल्कि सामाजिक और आर्थिक भी थे। सबसे बड़ा कारण था देशों के बीच बढ़ती हुई रंजिशें और महत्वाकांक्षाएं। हर देश अपने आप को सबसे ऊपर देखना चाहता था। यूरोप के देश सदियों से एक दूसरे से लड़ते आ रहे थे। ये लड़ाइयां सिर्फ सीमाओं के लिए नहीं, बल्कि संसाधनों और सत्ता के लिए भी थीं। हर देश ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बनना चाहता था। इसके लिए उन्होंने अपनी सेनाओं को मजबूत किया और नए नए हथियार बनाए। इसके लिए उन्होंने गठबंधन बनाए। ये गठबंधन सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि दिलों में भी थे। यानी एक देश ने दूसरे देश से वादा किया कि अगर उन पर हमला हुआ तो वे उनकी मदद करेंगे। ये वादे सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि शक्ति प्रदर्शन के लिए भी थे। ये गठबंधन एक जाल की तरह थे जो धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेते गए। हर देश इस जाल में फंसता चला गया। इसके अलावा हर देश अपनी सेना को मजबूत बनाने में लगा हुआ था। हर कोई अपने आप को सबसे ताकतवर साबित करना चाहता था। नई नई बंदूकें, तोपें और जहाज बनाए जा रहे थे। ये हथियार सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि असली जंग के लिए तैयार किए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग बस जंग का इंतजार कर रहे हों। हर कोई तैयार था, बस एक चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी जल्द ही आई। चिंगारी, आर्कड्यूक की हत्या। दोस्तों, जंग शुरू करने के लिए बस एक चिंगारी की जरूरत होती है, और वो चिंगारी भड़की 28 जून 1914 को। ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनैंड सर्बिया के दौरे पर थे। साराजेवो शहर में एक सर्बियाई राष्ट्रवादी गावरीलो प्रिंसिप ने उनकी और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना आग में घी का काम कर गई
ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला कर दिया। सर्बिया के साथ रशिया था और रशिया के साथ फ्रांस और ब्रिटेन। और इस तरह दोस्तों, एक छोटी सी घटना ने पूरी दुनिया को जंग में झोंक दिया। महायुद्ध का आगाज। जैसे ही ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला किया, एक के बाद एक देश जंग में कूद पड़े। जर्मनी ने फ्रांस पर हमला कर दिया। ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। यह एक ऐसी जंग थी जैसी दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। लाखों सैनिकों को मोर्चे पर भेज दिया गया। नई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। मशीन गन, जहरीली गैस, टैंक और हवाई जहाज, ये सब इस जंग में पहली बार इस्तेमाल हुए। जंग के मैदान खून से लाल हो गए। लाखों लोग मारे गए। खाइयों का खौफ, एक नया युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में एक नई तरह की लड़ाई लड़ी गई, खाइयों की लड़ाई। दोनों तरफ के सैनिकों ने लंबी लंबी खाइयां खोद रखी थीं, जहां वे दुश्मन के हमलों से बचते थे। ये खाइयां गंदी, बदबूदार और खतरनाक थीं। सैनिकों को हर समय मौत का डर सताता रहता था। कभी कभी सैनिकों को अपनी जान हथेली पर रखकर दुश्मन की खाइयों पर हमला करना पड़ता था। ये हमले बहुत खतरनाक होते थे और अक्सर हजारों सैनिक मारे जाते थे। जंग के मैदान, मारण और बलिदान। प्रथम विश्व युद्ध में कई भीषण युद्ध हुए। इनमें से कुछ प्रमुख युद्ध थे: मारने की लड़ाई, वर्दन की लड़ाई और सोम की लड़ाई। इन युद्धों में लाखों सैनिक मारे गए। मारने के लिए नई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, जैसे जहरीली गैस और मशीन गन। सैनिकों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्हें भूख, प्यास, ठंड और बीमारियों से जूझना पड़ा। घर का मोर्चा, पीड़ा और दृढ़ता। जंग सिर्फ युद्ध के मैदानों तक सीमित नहीं थी। इसका असर घर के मोर्चे पर भी साफ दिखाई दे रहा था। पुरुषों के जंग पर जाने के बाद महिलाओं ने कारखानों, खेतों और अस्पतालों में काम संभाला। बच्चों को भी जंग के हालातों का सामना करना पड़ा। उन्हें स्कूल छोड़कर काम पर जाना पड़ा। खाने पीने की चीजों की कमी हो गई। लोग राशन पर निर्भर हो गए। जंग का अंत, एक नई दुनिया। 4 साल की भीषण लड़ाई के बाद आखिरकार 11 नवंबर 1918 को जंग खत्म हो गई। जर्मनी और उसके साथी देशों को हार का सामना करना पड़ा। जंग खत्म होने की खुशी तो थी, लेकिन दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी थी। जंग के निशान, एक पीढ़ी का दर्द। प्रथम विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया था। लाखों लोग मारे गए थे। देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। जंग ने एक पूरी पीढ़ी को जख्मी कर दिया था। लाखों लोग अपंग हो गए थे। लाखों महिलाएं विधवा हो गई थीं। प्रथम विश्व युद्ध की सीख, कभी न भूलने वाला सबक। यह युद्ध 1914 से 1918 तक चला और इसमें लाखों लोगों की जानें गईं। प्रथम विश्व युद्ध मानव इतिहास की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक थी। इसने न केवल सैनिकों बल्कि आम नागरिकों को भी गहरे घाव दिए। इसने पूरी दुनिया को यह सबक सिखाया कि जंग का कोई भी विजेता नहीं होता। युद्ध के बाद की तबाही और पीड़ा ने सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या यह सब वाकई में जरूरी था। यह जंग हमें याद दिलाती है कि हमें शांति और भाईचारे से रहना चाहिए। युद्ध के दौरान भी कई सैनिकों ने एक दूसरे की मदद की, यह दिखाते हुए कि मानवता सबसे ऊपर है। हमें अपने मतभेदों को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए, न कि हिंसा से। युद्ध के बाद की शांति वार्ताओं ने यह साबित किया कि संवाद ही एकमात्र रास्ता है। यह जंग भी हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें अपने नेताओं से सवाल पूछते रहना चाहिए।
हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे हमारे हितों के लिए काम कर रहे हैं, न कि अपने निजी स्वार्थों के लिए। हमें उन्हें जंग छेड़ने से रोकना चाहिए। जनता की आवाज ही सबसे बड़ी ताकत है और हमें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध एक ऐसा सबक है जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि शांति, संवाद और मानवता ही सच्ची विजय है।